हेलो दोस्तों, आज है 11 जनवरी 2025 दिन शनिवार का। हिंदी तिथि पौष शुक्ल द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। HMPV वायरस के हमारे देश में कुल 14 मामले हो गए। सबसे ज्यादा 4 मामले गुजरात में। शुक्रवार को राजस्थान और गुजरात में एक एक मामला सामने आया है। राजस्थान के 12 में एक 6 महीने की बच्ची HMPV से संक्रमित हुई है। वहीं अहमदाबाद में 9 महीने का बच्चा HMPV पॉजिटिव आया। वहीं HMPV वायरस के मामले बढ़ने पर अब राज्यों ने सतर्कता बढ़ाई है। अस्पतालों में HMPV वायरस के अलग वार्ड भी बनाए जा रहे हैं। अब तक देश में 14 मामले सामने आ चुके हैं। किसानों से जुड़ी खबर आ रही है। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 46 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने शुक्रवार यानी 10 जनवरी को एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमारी मांगे माने तो मैं अनशन छोड़ दूंगा। अनशन करना कोई हमारा कारोबार तो नहीं है और न ही हमारा शौक है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा SKM के नेताओं की 6 सदस्यीय कमेटी 101 किसानों के साथ खनौरी बॉर्डर पर पहुंची और यहां पर SKM के नेताओं ने खनौरी मोर्चे के नेताओं को एकता का वो प्रस्ताव सौंपा जो मोगा की महापंचायत में पास किया गया था। किसान नेताओं ने डल्लेवाल से भी मुलाकात की और इसके बाद SKM नेता शंभू बॉर्डर रवाना हो गए। इसी बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए डल्लेवाल का अनशन खत्म कराने की बात कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबरें जो कुछ अलर्ट करने वाली है। अहमदाबाद में 8 साल की बच्ची को कार्डियक अरेस्ट आ गया। हार्ट अटैक आप देख पा रहे हैं। हॉस्पिटल में बच्ची की जान चली गई। स्कूल में वो थी, सीने में दर्द हुआ, कुर्सी पर बैठते ही वो गिर पड़ी। अहमदाबाद के एक प्राइवेट स्कूल में शुक्रवार को 8 साल की बच्ची की कार्डियक अरेस्ट से जान चली गई है। अनूपपुर मध्य प्रदेश में ASI की ड्यूटी के दौरान जान चली गई। बताया जा रहा है कि उन्हें भी हार्ट अटैक आया था। उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द उठा जिसके बाद तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि वो अब नहीं रहे। इसी तरह से एक और अपडेट मध्य प्रदेश से आ रहा है। बीजेपी के पूर्व विधायक जयराम सिंह मार्को भी नहीं रहे। बताया जा रहा है कि ठंड लगने से उन्हें हार्ट अटैक आ गया। सांस लेने में उन्हें तकलीफ हुई थी। उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बच पाई है। मध्य प्रदेश से एक और खबर आ रही है। पुरी से दिल्ली लौट रहे एक व्यक्ति की मुरैना में जान चली गई। हार्ट अटैक से ट्रेन में ही सांसें थम गई। परिवार के साथ जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए गए हुए थे और बीच रास्ते ट्रेन में ही जान चली गई। आजकल इस तरह के मामले काफी ज्यादा आ रहे हैं जो अलर्ट करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले CM योगी आदित्यनाथ। कुंभ आने का निमंत्रण दिया। कहा कि प्रयागराज से हो रहा नए भारत का दर्शन। प्रयागराज महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला है और इस साल 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। और इससे पहले CM योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलकर कुंभ मेले में आने का निमंत्रण दिया था। और शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और इस दौरान महाकुंभ मेले की तैयारियों पर चर्चा भी हुई। और मुख्यमंत्री योगी ने PM मोदी को महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया है। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जल्द ही आने वाली है। CEC की बैठक में बाकी 41 प्रत्याशियों पर चर्चा हुई। PM मोदी भी मौजूद रहे। इससे पहले बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की हुई है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। बड़ी खबर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर 20 जनवरी को दूसरी बार शपथ लेने वाले हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को न्योता भेजा गया है, जबकि खबरों में बताया जा रहा है कि PM मोदी को इस कार्यक्रम में इन्वाइट नहीं किया गया है। और ऐसे में अब राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। नीरज चोपड़ा 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट चुने गए हैं। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने साल 2024 में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की रैंकिंग दी है। साथ ही बड़ी खबर देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2025 में 6.6% रह सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान जताया है। साथ ही दक्षिण एशिया में भी आर्थिक वृद्धि इस साल मजबूत रहने की उम्मीद है। वही देखिए अब -60 डिग्री में भी बिना परेशानी के देश की सुरक्षा कर सकेंगे जवान। DRDO ने हिम कवच तैयार किया है। हिम कवच प्रणाली में कई परतें शामिल है, जिनमें से प्रत्येक इष्टतम इंसुलेशन, सांस लेने की क्षमता और आराम सुनिश्चित करने के लिए एक विशिष्ट कार्य करती है। DRDO ने हिम कवच बहुस्तरीय वस्त्र प्रणाली को सफलतापूर्वक विकसित किया है, जो अत्यधिक ठंडे वातावरण में काम करने वाले सैन्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। बड़ी खबर देखिए। आम लोगों के लिए खुले सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे। पहले और तीसरे शनिवार को गाइडेड टूर की इजाजत दी गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अपने दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए हैं। जनहित में शीर्ष अदालत ने कार्य दिवस वाले शनिवार को गाइडेड टूर की इजाजत दी है और इसका मकसद है सार्वजनिक सहभागिता और जागरूकता को बढ़ाना है। आम जनता सुप्रीम कोर्ट के बारे में अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकेंगे। लोग दूसरे, चौथे और घोषित छुट्टियों वाले शनिवार को छोड़कर हर कार्य दिवस वाले शनिवार को शीर्ष अदालत के भव्य इमारत में घूम सकेंगे। भवन में आने के लिए 4 समय तय किए गए हैं। सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक, 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक, दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक और दोपहर 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक घूम सकेंगे। और इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी। और कैलिफोर्निया में लगी आग से 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। 40,000 एकड़ में आग से 10,000 इमारतें खाक हो गई हैं। 30,000 घरों को नुकसान भी पहुंचा है। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के लॉस
लॉस एंजलिस में लगी आग से करीब 13 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। वहीं इस आग में अब तक 10 लोगों की जानें भी जा चुकी हैं और 10,000 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। शनिवार तक भी आग के और आगे फैलने की चेतावनी दी गई है। 1 लाख लोग बिना बिजली के जी रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ, 5 लाख श्रद्धालु आने का अनुमान है। 11 से 13 जनवरी तक उत्सव होंगे और इन 3 दिनों में वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। 5,000 मेहमानों की मेजबानी होगी। इनमें 110 वीआईपी गेस्ट होंगे। ट्रस्ट के मुताबिक 5 लाख लोगों के आने का अनुमान है। और सुप्रीम कोर्ट का संभल की जामा मस्जिद पर बड़ा आदेश आया है। कुएं की पूजा करने पर रोक लगाई गई है। योगी सरकार से 2 हफ्ते में रिपोर्ट भी मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने संभल में जामा मस्जिद के पास कुएं पर पूजा की इजाजत देने के नगर पालिका के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। बड़ी खबर देखिए, विराट कोहली ने प्रेमानंद जी से पूछा असफलता से कैसे निकले। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि अभ्यास जारी रखें, जीत निश्चित है। अनुष्का और बच्चों के साथ मथुरा पहुंचे थे। विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा और दोनों बच्चों के साथ शुक्रवार को मथुरा के प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे और यहां करीब आधे घंटे तक आध्यात्मिक चर्चा की। साथ ही बड़ी खबर देखिए, महाकुंभ की आड़ में ऑनलाइन ठगी भी हो रही है। होटल और टेंट की फेक वेबसाइट से सावधान रहें। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। लेकिन आपको बताएं कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं ने ठहरने के लिए होटल, धर्मशाला और कुंभ क्षेत्र में बने टेंट सिटी के कॉटेज की ऑनलाइन बुकिंग करनी शुरू कर दी है। हालांकि महाकुंभ को लेकर साइबर अपराधी भी एक्टिव हो गए, जो होटल या टेंट सिटी कॉटेज में बुकिंग के नाम पर श्रद्धालुओं को ठगी का शिकार बना रहे हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएं, लेकिन साइबर स्कैमर्स के जाल में ना फंसें। सिर्फ पंजीकृत वेबसाइट से ही आप बुकिंग कराएं, वरना साइबर ठग आपका ठिकाना भी गायब कर सकते हैं। इसलिए आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। वहीं प्रयागराज में रुकने के लिए कौन कौन सी रजिस्टर्ड जगह है, इनकी लिस्ट आप देख सकते हैं और वेबसाइट की सूची भी आपको दिखाई गई है। साइबर ठगी से आप बचें। बड़ी खबर आ रही है, रेल मंत्री जी ने कहा कि अमृत भारत ट्रेन 2.0 में 12 बड़े बदलाव होने वाले हैं। 10,000 इंजनों में कवच लगाया गया है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री अगले 2 सालों में ऐसी 50 ट्रेनें बनाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के जीएसटी नोटिस पर रोक लगाई है। कंपनियों को 1.12 लाख करोड़ रुपए के जीएसटी नोटिस भेजे गए थे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ 1.12 लाख करोड़ रुपए के जीएसटी के कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जीएसटी नोटिस की आगे की कार्रवाई तब तक के लिए स्थगित रहेगी जब तक कि कोई निश्चित समाधान नहीं निकल जाता। गरीबों के लिए 9 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था रहेगी। प्रयागराज में सीएम योगी ने मां की रसोई का उद्घाटन किया है। सीबीएसई ने सीटेट रिजल्ट जारी कर दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने सीटेट का रिजल्ट जारी कर दिया है और उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 60% नंबर चाहिए होंगे और रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% होंगे। 16 जनवरी को रिलायंस के तिमाही नतीजे जारी होंगे। ओटीसी सेगमेंट की आय में 9.4% की बढ़ोतरी दिख सकती है। शेयर 6 महीने में 21% गिरा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले हफ्ते गुरुवार 16 जनवरी को अपने तीसरे तिमाही के नतीजों की घोषणा करेगी। कंपनी ने गुरुवार को एक्सचेंज फाइलिंग में इस तरह की जानकारी दी है। वहीं देखिए, सिप निवेश पहली बार 26,000 करोड़ रुपए के पार हो गया है। सिप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेकर ये बड़ा अपडेट आप देख पा रहे हैं। 1 साल में 50% बढ़ा। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश लगातार बढ़ रहा है और बीते दिसंबर में पहली बार मासिक सीपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान 26,000 करोड़ रुपए से ऊपर निकल गया है। बड़ी खबर देखिए, स्कूलों में बम की धमकी 12वीं के स्टूडेंट ने दी हिरासत में और उसने कहा कि एग्जाम से बचने के लिए दिल्ली के 23 स्कूलों को ईमेल भेजा था। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी स्टूडेंट को हिरासत में लिया है। वोडाफोन ने इंडस टावर्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। 2800 करोड़ रुपए जुटाए हैं। 890 करोड़ रुपए का बकाया भी चुका दिया है। वहीं देखिए, देश के उद्योग को तरक्की के पंख लगे हैं। 6 महीने के हाई लेवल पर पहुंचा प्रोडक्शन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने शुक्रवार को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेकर ये नया डेटा जारी किया है। आईआईपी इंडेक्स में नवंबर में 5.2% की बढ़ोतरी आई है, जो कि अक्टूबर 2024 में 3.5% पर था। जीएसटी रिटर्न फाइल करने को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। सरकार ने शुक्रवार को मासिक जीएसटी बिक्री रिटर्न फॉर्म GSTR-1 और जीएसटी भुगतान दाखिल करने की समय सीमा 2 दिन बढ़ा दी है। वहीं देखिए, भूकंप के झटकों से हिल उठी सैन फ्रांसिस्को की धरती रिक्टर स्केल पर। हालांकि तीव्रता 3.7 मापी गई है। उज्जैन में महाकाल लोक के पास बने निजामुद्दीन कॉलोनी के 257 मकानों पर आज बुलडोजर चलेगा। खबर है कि उज्जैन के तकिया मस्जिद क्षेत्र में बने निजामुद्दीन कॉलोनी में शनिवार को मकानों को हटाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। जियो ने फिर से हलचल मचा दी है। सिर्फ 49 रुपए में ग्राहकों को अनलिमिटेड डेटा की सुविधा मिलेगी। रिलायंस जियो ने अपने करोड़ों सिम यूजर्स को ये बड़ी राहत दी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गजब का दिमाग देखिए। पेट्रोल पंप पर लगा दिया अपना QR कोड, मालिक को 58 लाख रुपए का चूना लगा दिया। दरअसल कर्नाटक के मैंगलोर में एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी ने अपने मालिक को 58 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। पेट्रोल पंप कर्मचारी ने पेट्रोल पंप पर अपना QR कोड लगा दिया और ग्राहक उसके जरिए पेमेंट करते रहे और सारी रकम कर्मचारी के खाते में जाती रही। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कैसे
कैसे लोग 2 साल में 58 लाख रुपयों का गबन किया है। अनावर सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय मेला का दर्जा देने की मांग की है। नई 2025 बजाज पल्सर RS 200 भारत में लॉन्च हो गई है। यह 1 दशक से भी ज्यादा समय बाद पहला बड़ा अपडेट आया है। बजाज ऑटो ने आखिरकार भारतीय मार्केट में नई और अपडेटेड 2025 बजाज पल्सर RS 200 मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है। यूजीसी नेट से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आ रहा है। सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए यूजीसी नेट अनिवार्य है। यूजीसी प्रमुख ने नियमों पर स्पष्टीकरण दिया है। यूजीसी फैकल्टी भर्ती नियम 2025 के ड्राफ्ट यानी मसौदे के अधिसूचित होने के बाद इसको लेकर जो चर्चाओं का दौर चल रहा था उसको लेकर यूजीसी के प्रमुख जगदीश कुमार जी ने स्पष्टता प्रदान की है। 3 दिन में आए भूकंप के 1211 झटके भारत तक थरथराई धरती। भारत की सीमा से चंद किलोमीटर दूर नेपाल तिब्बत सीमा क्षेत्र में इस सप्ताह के शुरू में आए 7.1 तीव्रता के भूकंप के बाद कुल 1211 झटके महसूस किए गए। ये कोई सामान्य बात नहीं, बड़ी चिंता का विषय है। और झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड की जेएमएम सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का फैसला लिया है और अब सरकारी कर्मचारियों को 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है और इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति के बाद ये योजना लागू कर दी जाएगी और इस योजना का फायदा राज्य के कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मचारियों पदाधिकारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव है। म्यूचुअल फंड और डीमेट नॉमिनेशन नियमों में बदलाव हुआ है। अब निवेशक 10 लोगों को नॉमिनी बना सकेंगे। सेबी ने म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट में नॉमिनेशन से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिए हैं। रुपए और डॉलर को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया शुक्रवार को 14 पैसे टूटकर पहली बार 86 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। शेयर बाजार में फिलहाल कोहराम मचा हुआ है। 7 दिन में विदेशी निवेशकों ने 17,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। घरेलू शेयर मार्केट में इस साल काफी हलचल देखने को मिल रही है। विदेशी निवेशकों ने 7 कारोबारी दिनों में करीब 17,000 करोड़ रुपए मार्केट से निकाल लिए हैं। यानी निवेशकों के बुरे दिन नहीं थम रहे हैं। टाटा स्टील और कोल इंडिया समेत 264 शेयरों ने 52 वीक लो टच कर दिया है। शेयर मार्केट अपडेट की बात करें, सेंसेक्स 241 अंकों की गिरावट के साथ 77,378 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में 95 अंकों की गिरावट रही और 23,431 के स्तर पर बंद हुआ। साथ ही अपडेट खबर आ रही है, सरकारी बैंक ने ग्राहकों को झटका दिया है। MCLR में बढ़ोतरी का ऐलान किया है और ऐसे में लोन की EMI बढ़ जाएगी। सरकारी बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक ने ग्राहकों के लिए झटका दिया है। MCLR में बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है। MCLR वह न्यूनतम दर होती है जिसके नीचे कोई भी बैंक ग्राहकों को लोन नहीं दे सकता है। यानी MCLR जितना बढ़ेगा लोन पर ब्याज भी उतना ही ऊपर जाएगा और ऐसे में मार्जिनल कॉस्ट से जुड़े लोन जैसे होम लोन, व्हीकल लोन वगैरह आदि पर ब्याज दरें बढ़ जाएगी। अब 10 मिनट में घर पहुंचेगा लैपटॉप, मॉनिटर और प्रिंटर। ब्लिंकिट ने ये बड़ी घोषणा की है। यानी ब्लिंकिट से अब आप केवल दूध दही नहीं बल्कि लैपटॉप, मॉनिटर और प्रिंटर भी 10 मिनट में डिलीवर हो पाएंगे। ये जानकारी कंपनी के CEO ने ट्विटर पर दी है। फिलहाल इस सेवा को कंपनी ने बेंगलुरु, दिल्ली, NCR, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में शुरू किया है। चलिए बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में साल की पहली कैबिनेट बैठक में 55 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। नीतीश सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। नमामि गंगे, दरभंगा एयरपोर्ट समेत 55 योजनाओं को मंजूरी मिली है। गन्ना किसानों के लिए प्राइस सत्र में 2024-25 से पूर्व से निर्धारित ईख मूल्य के दर में 10 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी किए जाने की स्वीकृति भी दी गई है। साथ ही आपको बताएं, बिहार में सड़क हादसे पर हाईकोर्ट सख्त है। राज्य सरकार से 28 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी गई है। बड़ी खबर देखिए, सऊदी अरब में नौकरी कर रहे भारतीयों के लिए जरूरी खबर आई है। इकामा रिन्यूअल के लिए नया नियम जारी किया गया है। सऊदी अरब में दिया जाने वाला इकामा एक रेजिडेंसी परमिट है जो विदेशी नागरिकों को सऊदी अरब में रहने और काम करने की इजाजत देता है और सऊदी अरब ने अपने यहाँ रहने वाले प्रवासियों के लिए इकामा यानी रेजिडेंसी परमिट रिन्यूअल और एग्जिट री एंट्री वीजा एक्सटेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। राजस्थान में रीट एग्जाम से जुड़ी खबर आ रही है। रीट एग्जाम में पहली बार बायोमेट्रिक उपयोग किया जाएगा। फर्जी और डमी कैंडिडेट पर पैनी नजर आएगी। यानी इस बार रीट एग्जाम में विशेष सख्ती बरती जाएगी। मध्य प्रदेश मंत्रालय में नई अटेंडेंस व्यवस्था, चेहरा और रेटिना स्कैन से पहचान होगी। 1700 कर्मचारियों पर यह नियम लागू होने वाला है। राज्य मंत्रालय में काम करने वाले 1700 अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नई बायोमेट्रिक अटेंडेंस व्यवस्था लागू की जा रही है। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे के कारण दिल्ली से चलने वाली 26 ट्रेनें लेट हो गई हैं। राजधानी दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी है। घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है और अब आगे प्रचंड ठंड पड़ने का अनुमान है। इसके अलावा दिल्ली NCR में 2 दिन बरसात भी हो सकती है। मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को शाम और रात के समय हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। 17 राज्यों में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में तो विजिबिलिटी घटकर 0 हो गई। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में भी कोहरा देखने को मिला है। मौसम विभाग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में शनिवार और रविवार को बर्फबारी हो सकती है। राजस्थान के 15 जिलों में आज बारिश और ओले गिरने का अलर्ट रहेगा। राजस्थान में 11 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। जयपुर, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर संभाग के जिलों में बरसात देखने को मिल सकती है। कहीं कहीं ओले गिरने की चेतावनी भी दी गई है। उत्तर प्रदेश में भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। लखनऊ हाईवे पर 7 गाड़ियां भिड़ गई। नोएडा में विजिबिलिटी शून्य देखी गई और आज 48 जिलों में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट भी है। लखनऊ में कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। लखनऊ DM ने ठंड को देखते हुए आदेश जारी किया है। ऑनलाइन पढ़ाई होगी। हरियाणा में भी रात से
मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। 2 दिन बारिश का अलर्ट रहेगा। पंजाब चंडीगढ़ में भी 2 दिन बारिश का अलर्ट रहेगा। ठंडी हवाएं भी चलेगी। हिमाचल के मैदानी इलाकों में घना कोहरा। आज 11 जनवरी को WD और मजबूत होने वाला है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बादल बरस सकते हैं। 12 जनवरी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा कमजोर जरूर रहेगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी इस दौरान हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। उत्तराखंड मौसम अपडेट आ रहा है। 11 जनवरी से बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मैदानी इलाकों में कोहरा भी परेशान करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में 15 जनवरी तक तबादले हो सकेंगे। सरकार ने तारीख बढ़ा दी है क्योंकि ज्यादातर विभागों में ट्रांसफर नहीं हो पाए थे। राजस्थान में अब 15 जनवरी तक तबादले हो सकेंगे। सरकार ने तबादलों के बैन से हटाई अवधि को 5 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। राजस्थान जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। चाइनीज माजे पर प्रतिबंध होने के बावजूद भी शहर में धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल हो रहा है और इसके कारण शुक्रवार को शहर में एक बड़ा हादसा हो सकता था। दरअसल हुआ क्या कि 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन हीरापुरा में शुक्रवार दोपहर को लगभग 1:30 बजे 220 केवी बस पार पर चाइनीज माजा गिरने से फॉल्ट हो गया और चाइनीज माजा जब करंट पर गिरता, तारों पर गिरता तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसलिए पतंग वगैरह उड़ाते समय सावधान और अलर्ट रहें। और जयपुर से जुड़ी खबर देखिए, अब घर बैठे आप बना सकेंगे JDA का एंट्री पास। वेबसाइट पर ऑनलाइन 3 स्टेप में जानकारी भरने पर पास जनरेट हो जाएगा। सचिवालय की तर्ज पर अब JDA में भी विजिटर्स के लिए पास व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया गया है। रीट एग्जाम में राजस्थानी भाषा को शामिल करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। वहीं महाकुंभ के लिए रोडवेज चलाएगी स्लीपर बस। राजस्थान से जुड़ी खबर देखिए, जयपुर में 12 जनवरी से सिंधी कैंप से प्रयागराज के लिए रवाना होगी। ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकेंगे। राजस्थान के डूंगरपुर में 1.5 किलो गोल्ड और 22.5 लाख नकदी पकड़ी गई। उदयपुर से बस में आए 3 व्यक्ति बॉर्डर पर उतरकर पैदल गुजरात जा रहे थे। राजस्थान की पहली रिफाइनरी अप्रैल से शुरू होगी। मंत्री जी ने कहा कि दीपावली तक पूरी क्षमता से काम करेगी। 74,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं देखिए, राजस्थान में देवली उनियारा विधानसभा चुनाव में SDM को थप्पड़ मारने के मामले में DJ कोर्ट ने शुक्रवार को नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं समरावता प्रकरण में अब तक 61 लोगों की जमानत हो चुकी है और अब नरेश मीणा समेत 2 लोग इस केस में जेल में बंद हैं। राजस्थान में RS परीक्षा में नए नियमों से एंट्री मिलेगी। हॉल में हैंड राइटिंग का नमूना भी देना होगा। एडमिशन कार्ड पर QR कोड भी रहेगा। RPSC की ओर से 2 फरवरी को RS प्री 2024 का आयोजन किया जाएगा। और मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए, किसानों को प्रति हेक्टेयर 150 रुपए देगी सरकार। CM ने कहा संक्रांति पर चाइनीज माजे का उपयोग न किया जाए। मेलों में सुरक्षा के इंतजाम भी किया जाए। समर्थन मूल्य पर उपज बेचने वाले किसानों को 150 रुपए दिए जाएंगे। प्रति हेक्टेयर ये राशि मिलेगी। इंदौर में जैन समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आज 11 जनवरी से। हर दंपति को 1,08,000 रुपए का उपहार भी मिलेगा। इंदौर में 11 और 12 जनवरी को नारमदीय ब्राह्मण समागम होगा। देश विदेश से 10,000 समाज जन आएंगे। वहीं मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। साल 2025 सरकारी महकमों में रिटायरमेंट का साल बनने जा रहा है और इसकी वजह कि इस साल सबसे ज्यादा अफसर और कर्मचारी रिटायर होंगे। आंकड़ों के मुताबिक 2025 में मध्य प्रदेश में प्रथम से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक करीब 1,25,000 कर्मचारी रिटायर होंगे और ये पिछले साल से 2.5 गुना ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में व्यापम की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो गया है। इस साल पुलिस कांस्टेबल, स्टाफ नर्स और सब इंजीनियर समेत 32 भर्ती परीक्षाएं होंगी। छत्तीसगढ़ में 14 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बीजापुर में 13 लाख के 5, कोंडा गांव में 1 लाख के 1 इनामी ने आत्मसमर्पण किया। वहीं छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार का एक नया आदेश, सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना जरूरी और इस नियम का कड़ाई से पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। UP SRTC चालकों और परिचालकों की सैलरी में 9% तक बढ़ोतरी करेगा और ऐसे में 32,000 कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। 1 जनवरी से यह फैसला लागू भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में UP SRTC में चालक और परिचालक का वेतन बढ़ने वाला है। 9% तक वेतन बढ़ाने का फैसला हुआ है। लखनऊ में बिजली कर्मचारियों का हंगामा, निजीकरण का विरोध हो रहा है। 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। वहीं बिहार से खबर देखिए, BPSC री एग्जाम की याचिका को हाई कोर्ट ने मंजूर किया है। जन सुराज की याचिका पर 15 जनवरी को सुनवाई होगी। वहीं जमशेदपुर की राज अदिति 38वें नेशनल गेम्स में तीरंदाजी में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। उत्तराखंड में 31 जनवरी से 5 फरवरी तक होने वाले गेम में हिस्सा लेने के लिए राज अदिति रवाना हो चुकी हैं। लुधियाना में एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल को डिजिटल अरेस्ट किया गया। खुद को बताया CBI अधिकारी। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दिखाकर डराया गया। 35,30,000 रुपए ठग लिए गए। पंजाब के लुधियाना में ऑनलाइन ठगी के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अभी एक ताजा मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने खुद को CBI अधिकारी बताकर एक 81 वर्षीय रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल को डिजिटल अरेस्ट करके उनसे 35,30,000 रुपए से अधिक की ठगी कर दी है। आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाया। पंजाब में केंद्र की कृषि पॉलिसी ड्राफ्ट रद्द, मान सरकार ने कहा। खेती राज्य का विषय है। मसौदे में चांदी के भाव से जुड़ा अपडेट जान लेते हैं। सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 400 रुपए बढ़कर 78,018 रुपए पर आ गया। 1 किलो चांदी की कीमत 468 रुपए बढ़कर 90,268 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशिफल, आज 11 जनवरी शनिवार के ग्रह नक्षत्र श्रीवत्स योग बना रहे हैं। वृष राशि वालों की निजी समस्या खत्म हो सकती है। कर्क राशि के लोगों को
सितारों का साथ मिलेगा। रुके हुए काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों के अधूरे काम पूरे होंगे। वृश्चिक राशि वालों के बिजनेस के काम पहले से अधिक बेहतर होंगे। मीन राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। इनके अलावा मेष राशि के लोग बिजनेस के खास फैसले लेने में जल्दबाजी ना करें। मिथुन राशि वालों के बिजनेस में रुकावटें आ सकती हैं। कन्या राशि वालों को महत्वपूर्ण फैसले लेने में परेशानी हो सकती है और बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही ताजा खबरों का वीडियो हर रोज आपके लिए लाते रहते हैं, तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी आप जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे और हम हर रोज ऐसे ही ताजा खबरें, अपडेट, जानकारियां देखते रहें। एक और नए वीडियो और नई जानकारी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।